नमस्ते जी, BDTH नोबल की एक और ऑसम सी वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। वैसे ये है एपिसोड नंबर 171। अगर आपने इसके पिछले वाले पार्ट को देख लिया है तो आप जान चुके होंगे कि जियान ने उस 3000 बर्निंग फ्लेम को अब्सॉर्ब कर लिया है और उसकी स्ट्रेंथ खतरनाक तरीके से राइज हो गई है। अगर उसे बिना देखे इस वीडियो पे आए हो तो प्लीज पहले उसे देख लो, क्योंकि उस एपिसोड को हम अभी तक के सेंट्रल प्लेन्स का फिनाले भी बोल सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। खैर, इससे पहले हम पिछले वाले पार्ट का रिकैप शुरू करें। आप फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो अब हो जाए रिकैप। पिछले पार्ट की शुरुआत में 3000 बर्निंग फ्लेम और जियान के बीच में स्टेलमेट कंडीशन क्रिएट हो गई थी। अभी जियान के आसपास एक ऐसी फायर की वॉल थी जो उसे 3000 बर्निंग फ्लेम के हर एक अटैक से प्रोटेक्ट करती है। 3000 बर्निंग फ्लेम ने चाहे कितनी भी टैक्टिक्स अपनाई हो, वो जियान के टर्टल शेल को नहीं ब्रेक कर पाती। जैसे जैसे टाइम आगे फ्लो करता है, 3000 बर्निंग फ्लेम ये रियलाइज करती है कि उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे करके वीक होती जा रही है। वहीं पे जियान का वो फायरी बैरियर और भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इस पॉइंट को जियान ने भी रियलाइज कर लिया था। शायद ये जियान के हाथों की ड्रैगन सील की वजह से ही है, क्योंकि जो जियान के हाथ में ड्रैगन सील थी उसका ग्रेड 3000 बर्निंग फ्लेम की सील से हाई था। जब तक जियान 3000 बर्निंग फ्लेम के एग्जॉस्ट होने का इंतजार करता है, तब तक पिल टावर के तीनों चीफ्स ने भी कई बार इस पिल रियल्म को ओपन करके इसमें एंटर करने की कोशिश करी थी, लेकिन हर बार पर्पल ब्लैक फ्लेम की वजह से उन्हें भागना पड़ता था। तब एक दिन जियान के ऊपर जो फ्लेम बैरियर था वो हट जाता है। बस यही समय था 3000 बर्निंग फ्लेम को सबड्यू करने का, क्योंकि अब जियान हो चुका था स्ट्रॉन्ग और 3000 बर्निंग फ्लेम वीक। इसके बाद इन दोनों के बीच में इंटेंस खींचातानी होती है। एंड में जाके जियान इसे सॉल्व कर लेता है। इसके स्पिरिचुअल रियल्म से बाहर आके वो इसे अब्सॉर्ब करने के लिए बैठ गया था। इस प्रोसेस में कई महीने बीत जाते हैं। बाहरी दुनिया को जब ऐसा लग रहा था कि जियान बिल्कुल खत्म हो चुका है, तभी स्टार रीजन में होता है एक धमाका। जियान की वो बंद आंखें खुल गई थी। साथ ही में जियान की स्ट्रेंथ राइज होनी शुरू हो जाती है। 3 स्टार 2 जोंग से 4 स्टार, फिर 5 स्टार, 6 और 7 स्टार, एंड में आके सीधा 9 स्टार 2 जोंग पे रुकी थी। इतनी भयानक स्ट्रेंथ को सेंस करके जियान के तो वारे न्यारे हो जाते हैं। बट इससे पहले वो इस रियल्म से बाहर जाता, उसकी नजर जाती है यहाँ की पर्पल ब्लैक फ्लेम्स पे, क्योंकि ये सभी फ्लेम्स उस एनर्जी से बनी है जिसे हजारों सालों से 3000 बर्निंग फ्लेम अब्सॉर्ब करती आ रही है। जियान कहता है इन्हें वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये कहने के साथ ही उसने अपने हाथ को क्लेंच कर दिया था। एपिसोड की शुरुआत यहीं से होती है। डू वॉच इट अंटिल द एंड। जैसे जियान का हाथ क्लेंच हुआ था, एक टेरिफाइंग सक्शन फोर्स क्रिएट होती है। हम देखते हैं वेव आफ्टर वेव मैजेस्टिक पर्पल फ्लेम्स कई फायर पिलर्स में ट्रांसफॉर्म होकर जियान के हाथ में अब्सॉर्ब होती हैं। अपने हाथ में इकट्ठी हुई इन मैजेस्टिक फ्लेम्स को देख के जियान की आंखें सीरियस हो जाती हैं। वो कहता है कंप्रेस। जैसे उसके मुंह से आवाज बाहर आई थी, हम देखते हैं कि जियान के हाथ के ऊपर की एनर्जी रोटेट करने लगी है। एक फायरी स्वॉर्ड जो कि 100 फीट से ज्यादा बड़ा होता है उसके हाथ के ऊपर अपीयर हो जाता है। वेल, एक तुम स्वॉर्ड को छोटा सा तूफान टाइप समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, एनर्जी गोल गोल घूमती है। ये स्वॉर्ड बहुत सारी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। ये स्वॉर्ड बहुत ही टेरिफाइंग रेट से घूम रहा था। एंड में जाके ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक पर्पल ब्लैक लाइट में। एक डीप रंबलिंग साउंड अपीयर होता है। यहाँ के स्पेस में रिपल्स फैलने लगती हैं। जब इस वर्ल्ड की रोटेट होने की स्पीड एक सर्टेन लेवल तक पहुंच गई थी, वो 100 फीट से बड़ा फायर स्वॉल छोटा होने लगता है। आधे घंटे में इसका साइज बस एक पाम के बराबर रह गया था। लेकिन वो वैसा नहीं था जैसे जियान ने सोचा था। वो अपने हाथ पर फोर्स लगाता है, स्वॉर्ड की रोटेशन स्पीड बढ़ जाती है। हमें जूम जूम की आवाज सुनाई देती है। इस फायर स्वॉर्ड में से एक टेरिफाइंग रिपल बाहर आई थी। इसके अंदर का फायर ग्लो बहुत ही डेजलिंग था। अगली सेकंड में लाइट बिखरती है और एक छोटी से बेबी के फिस्ट के साइज का पर्पल ब्लैक बीट जियान के हाथ में अपीयर हुआ था। ये बीट पर्पल ब्लैक था। इसमें कुछ हल्की हल्की स्ट्रेंज लाइंस भी देखी जा सकती हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इस ट्रांसपेरेंट से बीड के अंदर कई खतरनाक फ्लेम्स जल रही होती हैं। इस पर्पल ब्लैक बीड को देख के जियान रिलीफ फील करता है। अभी उसके चेहरे पे पसीना ही पसीना दिख रहा था। क्लियरली इस चीज को फॉर्म करना इतना आसान नहीं जितना हम सोच रहे हैं। इस तरीके का बीड जो कि फ्लेम्स के एग्लोमरेशन से बना हुआ होता है, इसे कहा जाता है फायर लाइटनिंग बीड। जियान ने इसे एक स्क्रोल में डिस्कवर किया था जिसे मास्टर याओलाओ ने पीछे छोड़ा है। इस चीज को काफी यूनिक कंसिडर किया जा सकता है। अगर फ्लेम को एक्सट्रीम लेवल पे कंप्रेस करना है तो ऐसा करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक की जरूरत होती है। फाइनली वो सभी फ्लेम्स एक बीड में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। इस बीड को बनाने के लिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की बहुत ही हार्श रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर कोई इक्विलिब्रियम को नहीं ढूंढ पाया तो फ्लेम एक्सप्लोड हो जाएगी। उसकी बैकलैश बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है। अगर जियान की स्ट्रेंथ इतनी खतरनाक तरीके से बड़ी नहीं होती तो वे सो कॉल्ड फायर लाइटिंग बीड को बनाने का अटेम्प्ट भी नहीं करता। हालांकि ये फायर लाइटिंग बीड बहुत ही ट्रबलसम और डेंजरस था, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर डाउट नहीं किया जा सकता। इस चीज के अंदर की स्ट्रेंथ डिपेंड करती थी उन इंग्रेडिएंट्स पे जिनसे मिलकर ये बनी है। और नेचुरली 3000 बर्निंग फ्लेम की पावर के बारे में बात करने की तो जरूरत ही नहीं है। ये सभी फ्लेम स्टार्स की पावर से एग्लोमरेट हुई थी। ये फायर लाइटिंग बीड को क्रिएट करने के लिए परफेक्ट इंग्रेडिएंट थी। जियान के गैस के हिसाब से अगर इसका इस्तेमाल एक एलीट दोजन के ऊपर किया जाए तो ये सरप्राइज अटैक उसकी बहुत ही मिजरेबल कंडीशन कर सकता है। इस वजह से जब जियान फ्यूचर की फाइट्स में इसका अचानक से यूज कर देगा, इसके इफेक्ट्स बहुत ही सरप्राइजिंग होंगे। इस फायर लाइटनिंग बीड को क्रिएट करने के बाद जियान निकालता है एक वुडन बॉक्स, जिसके बाद ये बीड काफी केयरफुली बॉक्स के अंदर रख दिया गया
गया था। इस चीज को जेड बॉक्स के अंदर नहीं रखा जा सकता, वरना जेड बॉक्स के अंदर जो कोल्ड एनर्जी होती है वो इसके इक्विलिब्रियम को खराब कर देगी। तब जियान इसे इससे पहले फेंक पाए ये उसके हाथ में एक्सप्लोड हो जाएगा। सच में अगर ऐसा होता है तो वो सीन बहुत ही कॉमिकल होगा। इस फायर लाइटिंग बीड को रिफाइन करने के बाद जियान रुकता नहीं है। वो पर्पल ब्लैक फ्लेम रिफाइन करने के लिए परफेक्ट थी। बाहरी दुनिया में ऐसी फ्लेम्स को ढूंढना बहुत मुश्किल था जो सितारों की ताकत को रखती हैं। इस वजह से जियान तभी रुकेगा जब इन्हें रिफाइन कर करके उसका मन भर जाएगा। तब अगर जियान को कोई एलीट डोजन भी मिल जाता है जिसकी स्ट्रेंथ ओल्ड मिगू के लेवल की हो तो इन फायर लाइटिंग बीड्स का यूज करके उसकी कंडीशन बहुत ही हॉरिबल हो जाएगी। इस बारे में सोच के जियान चुपचाप से हंसने लगा था। उसके हाथ से फिर से सक्शन फोर्स क्रिएट होती है। चारों तरफ की फ्लेम्स जियान की तरफ बढ़ने लगती हैं। काफी समय के बाद जब जियान ने अपने इस वाइल्ड ऑब्जर्वेशन को रोका था, ये स्टार रीजन जो कि काफी समय से डेड पड़ा हुआ है वो दोबारा लाइवली हो जाता है। चारों तरफ फायर स्टॉर्म्स क्रिएट होते हैं। हमें एक टेरिफाइंग रिपल दिखाई देती है जिससे स्पेस भी शीशे की तरह टूटता है। क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम से बने हुए फायर लाइटिंग बीड बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इस वजह से जियान को इन्हें बनाने में बहुत खुशी होती है। इन फायर लाइटिंग बीड को क्रिएट करना काफी एग्जॉस्टिंग होता है। जियान ने अभी तक बस 18 बीड ही बना पाए थे। जियान की अभी की स्ट्रेंथ के साथ भी उसकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है। सिचुएशन को सेंस करके जियान दोबारा से बैठ गया था। करीब आधे घंटे के बाद उसकी बॉडी की एग्जॉस्टेड दुई दोबारा से रिकवर हो गई थी। जब उसकी दुई रिकवर हो रही थी, जियान ये डिस्कवर करके काफी खुश हो गया था कि फ्लेम मंत्र अब डी क्लास हाई लेवल पे पहुंच गया है। इसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद रिफाइन करने की एबिलिटी भी बहुत बढ़ गई है। इससे पहले जब जियान अपनी दुखी को रिकवर करता था तो इस पूरी प्रोसेस में उसे आधा दिन लग जाया करता था, लेकिन अब वही काम 1 घंटे से कम में हो जाता है। फाइनली उसे फ्लेम मंत्रा के एवोल्यूशन के बेनिफिट समझ में आ रहे थे। और तो और फ्लेम मंत्रा बहुत ही यूनिक मेथड है। ऑर्डिनरी डी क्लास के हाई लेवल की मेथड उससे कंपेयर नहीं करे जा सकते। जियान के गैस के हिसाब से उसका फ्लेम मंत्रा अभी टीएन क्लास के नीचे सबसे बेस्ट चीफ मेथड माना जा सकता है। ऑफ कोर्स अगर बात होती है उन चीफ मेथड्स की जिन्हें एंशिएंट क्लैंस इनहेरिट करते हैं तो फिर उनकी तो स्टोरी दूसरी है। इसका एक एग्जांपल जूनर का गू क्लैन है। हजारों सालों से जिस तरीके की इनकी लेगेसी चलती आ रही है, कोई भी ये बिलीव नहीं करेगा कि इनके पास हाई लेवल की की मेथड्स नहीं है। फिर भी चाहे कुछ भी हो, अभी का फ्लेम मंत्र बहुत ही गजब स्तर पे होता है। अब जब वो दुखी को रिफाइन और हेवली फ्लेम को स्ट्रेंथन करता था तो पहले से इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी हो गई थी। बिना कोई स्किल का यूज करे अगर जियान सिर्फ इस पे डिपेंड करता है तब भी दोजों के पीक के एक्सपर्ट्स जियान को मैच नहीं कर पाएंगे। जब ये ख्याल उसके दिमाग में आया था उसे याद आता है आइस रिवर वैली का टियानशे। ये सिटी के ऊपर जो बैटल हुई थी उसमें टियानशे से निपटने के लिए जियान को सारी टैक्टिक्स का यूज करना पड़ गया था। वहीं पे अगर वो अभी जियान को मिलता है तो वो ये गारंटी कर सकता था कि अभी उसे दोबारा हमला करने का मौका नहीं मिलेगा। काफी समय तक एक ख्याली पुलाव पकाने के बाद जियान खड़ा हो जाता है। अभी वो और भी फायर लाइटिंग बीड्स को क्रिएट करना चाहता था, बट वो डिस्कवर करता है कि बची हुई जो ब्लैक पर्पल फ्लेम्स हैं उनमें कोई स्ट्रेंथ ही नहीं रह गई है। इस तरीके की फ्लेम से क्रिएट करी हुई फायर लाइटिंग बीड एक्सट्रीमली वीक नहीं होंगी, बल्कि इन्हें लंबे समय तक रखा नहीं आ सकता। जैसे इनका टाइम खत्म होता है ये अपने आप ही गायब हो जाएंगी। इस वजह से जियान की नजरों में इनकी वैल्यू नहीं थी। यहाँ तक सोचने के बाद जियान हेल्पलेसली अपने सिर को हिलाता है। लगता है उसका 100 फायर लाइटिंग बीड को रिफाइन करने का सपना ही रह जाएगा। उसकी आंखें स्टारी रीजन के इंटीरियर को ध्यान से देखती हैं। जहाँ पे वो स्पेशल डोर हुआ करता था उसके पैर उस दिशा में जाने लगते हैं। समय आ गया है कि यहाँ से निकला जाए। खैर जब जियान फायर लाइटिंग बीड को रिफाइन कर रहा था वो रियलाइज नहीं करता कि उसके एक्शंस की वजह से पिल टावर बहुत ज्यादा एंशियस हो गया है। अभी पिल टावर के सारे एक्सपर्ट्स ऑलरेडी बाहर आ चुके थे। सभी की ग्रेव और एंशियस नजरें होती हैं आसमान में। अभी वहाँ पे इंटेंस डिस्टॉर्शंस अपीयर हो रहे थे। इन डिस्टॉर्शंस के अंदर से हीट बाहर स्प्रेड होती है। ऐसा होने पे पिल टावर का टेम्परेचर राइज होने लगा था। पिल टावर के लोग क्लियरली जानते थे कि आसमान में ये पोजीशन कहाँ को जाती है। हाँ, यहाँ पे बात हो रही है स्टार रीजन की जो पिल टावर का फॉरबिडन ग्राउंड बन चुका है। सभी को जॉन कॉन्जी की मिजरेबल हालत याद है जब वो आधे साल पहले वहाँ से भाग के आए थे। उनकी स्ट्रेंथ के बाद भी वो स्टार रीजन में लंबे समय तक नहीं टिक पाते, तो फिर इन नॉर्मल एक्सपर्ट्स के बारे में क्या ही बात करनी। और तो और स्टार रीजन की फ्लेम अगर पूरी तरीके से एरप्ट हो जाती है तो ये होली पिल सिटी खंडर बन जाएगी। अब ये स्टार रीजन जो कि पिछले 1 साल से बिल्कुल हिला नहीं है, ये अचानक से विस्फोट होने के साइन को शो करने लगता है। अब इसके ऊपर प्लेस करी हुई सीरीज भी नहीं टिक रही थी। इस चीज के बारे में जान के सभी लोग बहुत ही फ्राइटेंड हो गए थे। जॉन कॉन्जी का ट्रियो आसमान में खड़ा होता है। वो सॉलम एक्सप्रेशन के साथ ऑर्डर्स को इश्यू करते हैं। वो कहते हैं जिनकी स्ट्रेंथ 2 हुआंग से नीचे है बहुत जल्दी वापस जाओ। बाकी के बचे हुए एक्सपर्ट्स होली पिल सिटी में एक फॉर्मेशन को तैयार करो जिससे इसे प्रोटेक्ट किया जा सके। वो सेंस कर पा रहे थे कि आज का स्टार रीजन कुछ ज्यादा ही वायलेंट हो रहा है। अगर इस समय इसके अंदर विस्फोट हो जाता है तो होली पिल सिटी को डिजास्टर का सामना करना पड़ेगा। अभी का पिल टावर ऐसे डिजास्टर का सामना करने के लिए रेडी नहीं है। इन ऑर्डर्स को इश्यू करने के बाद जॉन कॉन्जी की आंखें जाती हैं बाकी के दोनों एल्डर्स की तरफ। वो कहते हैं जुआनी और टियान लेजी, चलो जल्दी से हम सील को स्ट्रेंथन करते हैं। ये सुन के जुआनी और टियान लेजी नोड करते हैं। वो क्लियरली जानते थे कि अगर यहाँ की डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ एरप्ट होती है तो उनके अलावा बाकी लोग इसका सामना नहीं कर पाएंगे। हमारा ध्यान जाता है पिल टावर की एक बिल्डिंग के ऊपर। अभी वहाँ पे टियान जोंजे खड़े होकर डिस्टॉर्टेड स्पेस को देख रहे थे। वो साइड
में खड़ी शाओशियान से पूछते हैं लिटिल फेई डॉक्टर क्या हमें चलना चाहिए। अभी की लिटिल फेई डॉक्टर ने सफेद ड्रेस ही पहनी थी लेकिन उसका चेहरा पहले से काफी दुबला पतला हो गया है। टियान हो जुनजे के क्वेश्चन को सुनकर लिटिल फेई डॉक्टर सर हिलाती है। वो कहती है मैं उसका वेट करूंगी। टियान जुनजे सहाय करते हैं। उनका ध्यान जाता है साइड में खड़ी जिया के ऊपर जो चिंता की वजह से अपने सर को रब कर रही थी। जिया का बार बार ध्यान जाता है अपने हाथ में गोल्डन सील के ऊपर। वो कहती है अभी तक ड्रैगन सील में कोई परेशानी नहीं है। आई थिंक जियान सही होगा लेकिन इतने समय से उसकी कोई खबर क्यों नहीं आ रही है। ये कह के वो चुपचाप शाओशियान की तरफ देखने लगी थी। अभी लिटिल फेई डॉक्टर की आंखें फिक्स थी उस स्पेस पे जहाँ से बार बार स्पेस रिपल हो रहा है। आसमान में खड़े जॉन कॉन्जी कहते हैं जल्दी से सील स्ट्रेंथन करो। उस खाली स्पेस में 3 पावरफुल ग्लो टकराते हैं। अभी वहाँ पे एक सर्कुलर इंडिविजुअल रिपल क्रिएट हो रही थी। जब जॉन कॉन्जी का ट्रियो अपनी पूरी स्ट्रेंथ को रिलीज करता है वो स्पेस थोड़ा स्टेबलाइज होने लगा था बट इससे पहले वो रिलीफ फील कर पाते अचानक से वो देखते हैं कि वहाँ का स्पेस बहुत ही खतरनाक तरीके से फ्लक्चुएट होने लगा है। जॉन कॉन्जी के ग्रुप के एक्सप्रेशन तब डल हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि वहाँ पे 10 फुट बड़ा स्पेशल क्रैक अपीयर हो रहा है। इन स्पेशल लाइंस को देख के कई एल्डर्स के चेहरे ही बहुत अगली हो गए थे। वो कहते हैं इट्स ओवर। उनके मुंह से आवाज बाहर आई थी। वो स्पेशल क्रैक ट्रेम्बल होता है। उसके अंदर से एक मॉन्स्टर्स पर्पल ब्लैक फ्लेम का स्टॉर्म बाहर आया था। इस मोमेंट में होली पिल सिटी केओस में चली जाती है। जॉन कॉन्जी का चेहरा ग्रीन हो जाता है। वो कहते हैं ग्रेट फॉर्मेशन बनाओ। हमारे कानों में पिल टावर के सभी एक्सपर्ट्स की आवाज आती है। वो कहते हैं अंडरस्टूड। फायर क्रैकर्स की तरह कई दुखी प्लेयर्स आसमान की तरफ शूट हो गए थे। जस्ट पिल टावर अपनी ग्रेट फॉर्मेशन को बनाने जा ही रहा था तभी उन भयानक सी पर्पल ब्लैक फ्लेम के अंदर से एक फिगर दिखाई देता है। वो खांसते हुए कहता है डैम ये फ्लेम वापस क्यों नहीं जा रही। हालांकि ये आवाज लाउड नहीं थी लेकिन जॉन कॉन्जी का ट्रियो और लिटिल फेई डॉक्टर का ग्रुप इस मोमेंट में उनकी बॉडी स्टिफ पड़ जाती है। जब उस फिगर के मुंह से कर्स बाहर आया था वो किसी ज्वालामुखी की तरह इरप्ट होने वाली पर्पल ब्लैक फ्लेम इंस्टेंटली स्लगिश हो जाती है जिसके बाद ही सभी की स्टंट आंखों के सामने पीछे जाने लगी थी। पलक झपकते ही उस फिशर के अंदर चली जाती है। जिस सी ऑफ फायर की वजह से होली पिल सिटी पैनिक में चली गई थी वो किसी जोक की तरह गायब हो जाती है। इस मोमेंट में होली पिल सिटी का केओस भी रुक जाता है। सभी की स्टंट आंखें देखती हैं स्पेशल क्रैक की तरफ। अगर हम और एक्यूरेट तरीके से बोले तो वो देख रहे थे स्पेशल क्रैक के साइड में खड़े उस स्किनी फिगर को। ये स्टंट फीलिंग एक मोमेंट तक लास्ट करती है। तभी उस पतले से फिगर को किसी ने रिकॉग्नाइज कर लिया था। वो कहता है वो जियान है। वो अभी भी जिंदा है। ओ माय गॉश ये कैसे पॉसिबल है। आखिर वो फ्लेम्स जिन्हें पिल टावर के जायंट हेड्स भी हैंडल नहीं कर पा रहे थे वो उसके शब्दों को क्यों मान रही हैं। एक ही इंस्टेंट में पूरी सिटी में प्राइवेट कन्वर्सेशंस शुरू हो गई थी। भले जियान चाहे कितना भी काम रहता हो लेकिन जब इतनी सारी नजरें उसकी बॉडी के ऊपर फिक्स होती हैं वो काफी अजीब फील करता है। और जब उसकी नजरें आगे जाती हैं तो उसे जॉन कॉन्जी के ट्रियो के स्टंट एक्सप्रेशन दिखाई देते हैं। जियान ऑकवर्ड तरीके से कहता है एसोसिएशन हेड्स आप तीनों कैसे हो। अभी जॉन कॉन्जी की ट्रियो के चेहरे पे डिसबिलीफ था। स्पेशली यहाँ पे बात हो रही है जॉन कॉन्जी की। वो कहते हैं जियान तुम सच में अभी भी जिंदा हो। जॉन कॉन्जी ने पर्सनली स्टार रीजन के अंदर 2 बार एंटर किया था। वो पर्सनली जानते थे कि उसके अंदर का एनवायरनमेंट कितना ज्यादा क्रूअल है। इवन वो भी उसके अंदर यार लंबे समय तक नहीं रह सकते। वहीं पे जियान स्टार रीजन से 8 महीने के बाद बाहर आ रहा है। इन तीनों के स्टंट एक्सप्रेशन को देख के जियान अपने हाथ को ही फैला सकता था। वो अपने पीछे के स्पेशल डोर को रब करता है। वहाँ का स्पेशल क्रैक गायब हो गया था जो हाई टेम्परेचर होली पिल सिटी को परेशान कर रहा था। इस समय उसका नामो निशान भी मिट जाता है। खैर जॉन कॉन्जी की टोली कोई नॉर्मल इंसानों की नहीं थी। इनिशियल सरप्राइज के बाद वो रिकवर हो जाते हैं लेकिन जब उनकी आंखें जाती हैं जियान के ऑरे के ऊपर वो सरप्राइज दोबारा वापस लौट आया था। वो कहते हैं तुम्हारा ऑरा जब जियान ने 8 महीने पहले स्टार रीजन में एंटर किया था उसका तब का ऑरा और अब का ऑरा बिल्कुल डिफरेंट है। जॉन कॉन्जी की आंखें फ्लिकर होती हैं। कुछ देर बाद अचानक से उनके दिमाग में एक बात क्लिक हुई थी। वो एक ठंडी सांस भरते हैं। वो कहते हैं तुमने 3000 बर्निंग फ्लेम को सबड्यू कर लिया। जियान हंस के कहता ही ओल्ड जॉन उस फ्लेम को आप मुझसे वापस नहीं चाहते क्यों। जब जियान इस बात को डिनाई नहीं करता जॉन कॉन्जी अंदर से ठंडक फील करते हैं। वो कहते हैं अगर तुमने इस खतरे को रिजॉल्व कर दिया है तो नेचुरली अच्छी बात है। उनके चेहरे पे फिर से अमेज्ड एक्सप्रेशन आता है। वो कहते हैं मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम 3000 बर्निंग फ्लेम को सबड्यू कर लोगे। वो फेलो कितना स्टबर्न था उस चीज को हम तीनों ने पर्सनली विटनेस किया था। जियान स्माइल करता है। वो कुछ बोलने ही वाला था तभी वो एक व्हाइट फिगर को अपनी तरफ आते हुए देखता है। इससे पहले वो रिकवर हो पाता वो फिगर ऑलरेडी उसके साइड में आ गई थी। उसके वो ठंडे हाथ जियान की आर्म को पकड़ते हैं। उसके प्रिटी चेहरे पे वो खुशी थी जो उसे छिपाई नहीं जा रही थी। अभी उसकी आंखें थोड़ी लाल भी होती हैं। ओवरऑल अभी वो किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। जियान के चेहरे पे एक वार्म स्माइल आती है। वो सामने खड़ी लिटिल फेई डॉक्टर को कंफर्ट करता है। जियान कहते हैं रिलैक्स मैं ठीक हूँ। अभी शाओशियान कुछ भी नहीं कह रही थी। अपनी लाल आंखों के साथ वो जियान की बाह को पकड़ के खड़ी हुई थी। शाओशियान के पीछे से जिया की हंसने की आवाज आती है। वो कहती ही मैंने पहले ही बोला था कि वो सही होगा। मेरी ड्रैगन सील गलत नहीं हो सकती। भले जिया अपने यूजुअल तरीके से बात कर रही हो लेकिन जियान उसकी टोन में एक रिलीफ को सेंस कर पा रहा था। जियान लिटिल फेई डॉक्टर के हाथ को थपथपाता है जिसके बाद उसका ध्यान जाता है शाओशियान के पीछे टियान जुंजे पे। वो कहता है उड मिस्टर याओ लगता है मैंने आप सभी को काफी चिंता में डाल दिया था। टियान जुंजे स्माइल करके अपने सिर को हिलाते हैं। जब उनकी नजरें भी जियान की बॉडी के ऊपर गई थी
उनमें शॉक फ्लैश हुआ था। वो सेंस कर पा रहे थे कि जियान की करंट स्ट्रेंथ ऑलरेडी 9 स्टार दोजोंग के लेवल पे है। जब उसने स्टारी रीजन के अंदर एंटर किया था तब उसकी स्ट्रेंथ 4 स्टार दोजोंग के अराउंड थी। सिर्फ एक ही साल के अंदर उसकी स्ट्रेंथ इस एक्सटेंट तक पहुंच गई है। क्योंकि वो लगातार अभी तक जियान को फॉलो कर रहे हैं तो टियान जुंजे को जियान की फाइटिंग एबिलिटीज के बारे में अच्छे से पता था। जब वो 4 स्टार दोजोंग के लेवल पे था तब उसने टियानशी जो कि एक पीक ऑफ दोजोंग का एक्सपर्ट था उसे भी डिफीट कर दिया था। अब क्योंकि जियान खुद 9 स्टार दोजोंग पे पहुंच गया है तो फिर एलीट दोजोंग से नीचे उसका कोई मैच नहीं है। अगर कुछ वीक दोजोंग भी उसका सामना करते हैं तभी वो उसके ऊपर एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। टियान जुंजे के चेहरे पे बिटर एक्सप्रेशन आता है। वो साय करके कहते हैं तुम्हारी ट्रेनिंग स्पीड ये सच में बहुत फ्राइटनिंग है। अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू होता रहता है तो तुम्हारे लिए दोजोंग क्लास में ब्रेक थ्रू करना मुश्किल नहीं होगा। जिसके बाद उनका ध्यान गया था शाओशियान की तरफ। वो कहते हैं तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा चिंता करने वाले ये है जब तुम मिसिंग चले गए थे तो वो लगातार स्टार रीजन में एंटर करने की कोशिश करती है। अगर तब तीनों ग्रेट हेड्स ने उसे रोका नहीं होता तो वो स्टार रीजन में फोर्सफुली एंटर कर जाती। ये सुन के जियान की नजरें जाती है शाओशियान के ऊपर जो पहले से स्किनी दिख रही है। उसके हार्ट में एक कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग आती है। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है ब्यूटी का फेवर लेना। लिटिल फेई डॉक्टर चुएन एम्पायर को छोड़ के जियान के साथ ब्लैक कॉर्नर रीजन तक आ गई थी और तब से उसने जियान का साथ बिल्कुल छोड़ा नहीं है। इतनी लंबी लंबी दूरी तय करने के बाद भी अभी तक उसके मुंह से कोई कंप्लेंट भरा वर्ड नहीं निकला। हालांकि जियान ने भी उसकी वोफुल पॉइजन बॉडी को रिजॉल्व करवाया है फिर भी वो कीमत शाओशियान के एहसानों के बराबर नहीं है। लिटिल फेई डॉक्टर जियान की आंखों में चेंज को सेंस करती है। उसके चेहरे पे पैनिक भरा एक्सप्रेशन आया था। फटाक से उसके हाथ जियान के हाथ को छोड़ के वापस चले गए थे। वो टॉपिक को चेंज करती हुई बोलती है तुम्हारे बारे में सभी लोग चिंता कर रहे थे। फ्यूचर में ऐसी डेंजरस चीजें बिल्कुल मत करना। जियान स्माइल के साथ नॉड करता है। उसने इन सभी इमोशंस को अपने दिल में सेव कर लिया था। फाइनली उसकी आंखें चारों तरफ देखती हैं। जियान को दिखाई देती है पिल टावर की बड़ी सी लाइनअप। वो एकदम हंसने लगा था। जिसके बाद वो जोन कॉन्जी की टोली की तरफ हाथ कप करके बोलता है लगता है मैंने पिल टावर को काफी ट्रबल पहुंचाया है। जोन कॉन्जी अपने हाथों को वेव करके बोलते हैं ठीक है जब तक तुम सही हो सब कुछ ठीक है। पिछले काफी समय से जुआनी मेरा दिमाग खराब कर रही थी और तो और अगर हमारे पिल टावर की टेरिटरी में तुम्हें कुछ हो जाता है तो वो ओल्ड फेलो याओचेन जब फ्यूचर में फ्री होगा तो वो हमें परेशान करने के लिए फिर यहाँ पे जरूर आएगा। इस नाम को सुन के जियान के चेहरे पे स्माइल आती है। वो कहता है टीचर। तभी उसकी आंखें कोल्ड हो गई थी। अब उसने फाइनली 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन कर लिया है। अब समय हॉल ऑफ सोल के पंजों से टीचर को फ्री करवाने का है। जियान के कोल्ड और स्टर्न चेहरे को देख के एसोसिएशन हेड जुआनी को कुछ समझ में आ जाता है। वो कहती है चलो ये जगह बात करने की नहीं है हम पिल टावर के अंदर एंटर करते हैं। जब तुम स्टार रीजन के अंदर थे तब हमें याओचेन के बारे में कुछ खबर मिली है। ये सुन के जियान का दिल गले तक आ गया था लेकिन वो अपनी एंजाइटी को दबा के नोट करता है। सीन शिफ्ट होता है पिल टावर के अंदर मीटिंग रूम का। जोन कॉन्जी के चेहरे पे ग्रेव एक्सप्रेशन थे। वो कहते हैं जिस तरीके की हमें इन्फॉर्मेशन मिली है जब उन लोगों ने तुम्हारे पीछे एक्सपर्ट्स भेजे थे तब उनका याओचेन को दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने का प्लान था लेकिन बीच में पिल गैदरिंग का मामला आ गया। इस वजह से याओचेन का ट्रांसफर डिले हो गया। लेकिन पिछले 8 महीनों में जब तुम मिसिंग थे हॉल ऑफ सोल के पास सफिशिएंट टाइम होता है कि वो वेस्टर्न रीजन की मिंग सिटी से याओचेन को ट्रांसफर कर सके। जियान का चेहरा डार्क होता है। वो अपने हाथ को क्लेंच करते हुए बोलता है तो फिर टीचर को ट्रांसफर कर दिया गया। जियान की डेंस नजरें जाती हैं जोन कॉन्जी की तरफ। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो क्या मैं जान सकता हूँ कि हॉल ऑफ सोल ने टीचर को कहाँ पे इम्प्रिजन किया है। जियान के 4 लोगों का ग्रुप क्या ही सर्च कर सकता था। इस मामले में पिल टावर का इन्फॉर्मेशन नेटवर्क बहुत अच्छा है। उनकी हेल्प से चीजें काफी आसान हो जाएंगी। जुआनी कहती है हमारे पास कुछ क्लूज हैं लेकिन उनका वेरीफाई होना भी बाकी है। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमें टाइम की जरूरत है। हाउएवर तुम इतने एंग्शियस मत हो। हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम काफी जल्दी सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। जियान हाँ बोलता है। अभी वो पिल टावर के इन्फॉर्मेशन नेटवर्क पे ही रिलाई कर सकता था। जोन कॉन्जी कंफर्ट करते हैं। वो नहीं चाहते थे कि जियान बहुत ज्यादा चिंता में रहे। वो कहते हैं तुम्हें बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। याओचेन हॉल ऑफ सोल के लिए बहुत यूजफुल है। जब तक उनके पास कोई चॉइस नहीं बचती वो याओचेन को जिंदा रखेंगे। जियान कहता है एसोसिएशन हेड साहब का धन्यवाद। जोन कॉन्जी काफी समय तक शांत रहे थे। फिर वो सॉफ्ट आवाज में बोलते हैं एडिशनली अगर हमें इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन हो जाती है तो फिर तुम्हें सिर्फ अपनी एबिलिटीज पर रिलाई करना होगा क्योंकि अगर हम तुम्हारी हेल्प कर देते हैं तो फिर हमारे और हॉल ऑफ सोल के बीच में बड़ा वॉर शुरू हो जाएगा। अब एक पिल टावर हॉल ऑफ सोल का बिल्कुल मैच नहीं है। इस पॉइंट के रिगार्डिंग जियान को कुछ खास फील नहीं होता। वो कहता है टीचर की इम्प्रिजन होने की लोकेशन मुझे मिल पा रही है। मैं बस इस रीजन की वजह से हॉल ऑफ सोल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको और भी ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। जोन कॉन्जी का ट्रियो पिल टावर के 3 ग्रेट हेड्स हैं। उनका हर एक एक्शन पिल टावर को रिप्रेजेंट करता है और तो हॉल ऑफ सोल बहुत टेरिफाइंग है। अगर कोई बड़ी बैटल शुरू हो जाती है तो उसके इम्प्लीकेशंस बहुत खतरनाक होंगे। इस रीजन की वजह से जोन कॉन्जी का ग्रुप ओपनली हॉल ऑफ सोल पे वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकता था। जोन कॉन्जी अंदर से सॉरी फील करते हैं। वो कहते तुम बिल्कुल चिंता मत करो। चाहे कुछ भी हो हॉल ऑफ सोल हमारे पिल टावर का एनिमी है। हमारी तरफ से तुम्हारी पूरी हेल्प करी जाएगी। जियान स्माइल करता है। वो हाथ कप करके बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं ओल्ड जोन आपको पहले थैंक यू बोलना चाहूंगा। जोन कॉन्जी कहते हैं तब तक तुम पिल टावर में रेस्ट
करो। जैसे हमें जानकारी मिलती है तो हम तुरंत ही एक्ट कर सकते हो। जियान स्माइल करके नोड करता है। जैसे उसके हाथ क्लेंच होते हैं, एक जेड पीस अपीयर हुआ था। इस चीज की हेल्प से इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करी जा सकती है। इस चीज को फेंग जुनजे ने जियान को दिया था। अब समय आ गया कि उन्हें समन किया जाए। एक बार वो यहाँ पे आ जाते हैं, फिर उन्हें बस इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। फिर बस मास्टर यालो की इम्प्रिजन लोकेशन पे जाके उन्हें रेस्क्यू करने की जरूरत रह जाएगी। जियान आसमान की तरफ देखता है। वो कहता है, टीचर रिलैक्स, बहुत जल्दी डिसाइपल तो मैं रेस्क्यू करेगा। ऐसा कहने के बाद जियान एक गहरी सांस को लेता है। उसकी उन काली आंखों में डार्क किलिंग इंटेंट फ्लैश हुआ था। जितने दुख और दर्द मास्टर यालो को पहुंचे हैं, जियान हॉल ऑफ सोल को उनका 1000 गुना वापस लौटाएगा। तभी हमें एक क्रैक की आवाज सुनाई दी थी। जैसे ही जियान की बॉडी किलिंग इंटेंट को रिलीज करती है, उसके हाथ क्लेंच हो गए थे। ऐसा होने से वो जेड पीस शैटर हो जाता है। जियान ग्रेट हेड से कुछ और समय तक बात करता है, जिसके बाद उसकी टोली निकल गई थी अपने रूम की तरफ। रूम में एंटर करते हुए जियान रैंडमली पूछता है, क्या मेरे अब्सेंस में कुछ बड़ा हुआ? शाओशियान रिप्लाई करते हुए कहती है, क्योंकि यीक्लेन के बहुत सारे मैटर संभालने को थे। इस वजह से काफी वेट करने के बाद येजोंग और शिगलेन को वहाँ पे वापस जाना पड़ता है। ये सुन के जियान ने नोट किया था। इस समय यीक्लेन की सिचुएशन कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि येजोंग यीक्लेन के फर्स्ट एल्डर है। वो हर समय होली सिटी में बने नहीं रह सकते। जब जियान को मालूम पड़ता है कि येजोंग उसका 6 महीने तक वेट करते रहे हैं, जियान समझ जाता है कि उनकी तरफ से सिंसेरिटी की कोई कमी नहीं थी। तभी शाओशियान की एब्राउज निट हो जाती है। वो कहती है, एडिशनली एक और प्रोफाउंड जोन सेक्ट के लोग हमसे पंगे लेने के लिए आए थे। चेंशियान और बाकी दोनों एल्डर्स पिलर रियल्म के अंदर गायब हो गए हैं। मोस्ट लाइकली उनके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है, बट प्रोफाउंड जोन सेक्ट को लगता है कि तुम इसके रिस्पॉन्सिबल हो। अच्छी बात है कि साओविंग विटनेस थी। वो कहती है, जिसने उन तीनों को मारा वो हॉल ऑफ सोल का ओल्ड म्यूगू था, और क्योंकि पिल टावर भी हमारे साथ है तो उन्हें वापस जाना पड़ा। शाओशियान कहती है, लेकिन मुझे लगता है वो अभी भी तुमसे नफरत करते हैं। अगर उन्हें मालूम पड़ता है कि तुम सारे रीजन से सही सलामत वापस लौट आए हो, वो दोबारा तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी करेंगे। जियान की आईब्रोज निट हो जाती है। वो इमीडिएटली अपने हाथ को वेव करते हुए कहता है, ठीक है ना, जाने दो। अगर वो हमारे लिए परेशानियां खड़ी करते हैं तो फिर हमें भी सभ्यता छोड़नी पड़ेगी। ऐसे लोगों को उनकी भाषा में समझाया जा सकता है। शाओशियान यस बोलती है। जियान जो कि कुर्सी पे बैठ गया तो उसकी आंखें दोबारा से शाओशियान के ऊपर गई थी। उसकी आंखों में सरप्राइज फ्लैश होता है। वो कहता है, जब हम पिछली बार मिले थे तब से अब का तुम्हारा ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ये सुन के लिटिल फी डॉक्टर के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो कहती है, मेरी बॉडी में जो पॉइजन डेन है वो ट्रेनिंग के बहुत ही मिरेकुलस इफेक्ट को पोजेस करती है। पिछले 1 साल में मैंने काफी प्रोग्रेस किया है। टियान जुनजी जो कि साइड में बैठे हुए थे, ये सुन के वो कड़वाहट फील करते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारी अभी की स्ट्रेंथ ऑलरेडी 3 स्टार दोजन के पीक पे पहुंच गई होगी। ऐसी ट्रेनिंग स्पीड को देख के मुझे लगता है बहुत ही जल्दी दोजन क्लास के अंदर ऐसे बहुत कम एक्सपर्ट्स बचेंगे जो तुम्हारे साथ कम्पीट कर पाए। एक पूरी तरीके से कंट्रोल करी जाने वाली वो फुल पॉइजन बॉडी बहुत टेरिफाइंग होती है। टियान जुनजी की बोलने की टोन में काफी कॉम्प्लिकेटेड इमोशन शो होते हैं। पिछले 1 साल में उनकी पावर भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर इसे लिटिल फी डॉक्टर से कंपेयर किया जाए तो वो इनसिग्निफिकेंट सी लगती है। जियान के चेहरे पे सरप्राइज फ्लैश हुआ था। वो कहते हैं, 3 स्टार दोजन की पीक। अगर इससे में लिटिल फी डॉक्टर अपनी वो फुल पॉइजन बॉडी का पूरा इस्तेमाल करती है तो हो सकता है वो आइस रिवर वैली के चीफ से भी फाइट कर पाए। ये वो फुल पॉइजन बॉडी सच में मिस्टीरियस है। इतनी तारीफें सुन के शाओशियान का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। वो टियान जुनजी की तरफ देख के बोलती है, ओल्ड मिस्टर याओ, आप अपने आप को कम में मत आको। पिछले 1 साल के अंदर आपने अपनी 1 स्टार दोजन की स्ट्रेंथ को स्टेबलाइज कर लिया है। चाहे 2 स्टार दोजन में ब्रेक थ्रू करना हो या फिर अपनी पुरानी कल्टिवेशन को वापस पाना, ये तो बस कुछ समय की बात रह गई है। टियान जुनजी बिटर आवाज में बोलते हैं, ऐसा डिफिकल्ट है। अभी मेरे लिए दोजन क्लास में पहुंच जाना ही बड़ी बात है। मेरे पीक पे मेरा लेवल 5 स्टार दोजन का था। वो नेचुरली समझते थे कि उनके लिए पीक पे लौटना कितना मुश्किल है। दोजन क्लास के हर एक लेवल में एडवांस होना बहुत डिफिकल्ट होता है। एक लेवल को क्रॉस करने में 10 साल से लेकर 100 साल लगना बहुत बड़ी बात नहीं है। इसी रीजन की वजह से वो लिटिल फी डॉक्टर की स्पीड को देख के शॉक हो गए थे। हमारा ध्यान जाता है जियान के ऊपर। वो टेबल पे टैप टैप करके कहता है, ऐसा जरूरी नहीं है। वो स्लो आवाज में कहता है, अगर कोई अपनी पुरानी पीक पे लौटना चाहता है तो फिर नॉर्मल ट्रेनिंग का यूज करके उसे काफी टाइम लगने वाला है, लेकिन ऐसे बहुत से मेथड्स हैं जो इस लगने वाले टाइम को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे आज से टियान जुनजी टी कप को पकड़े हुए थे, उनका वो हाथ टाइट हो जाता है। उनके कड़वाहट से भरे चेहरे पे एक फायरी हीट फ्लैश हुई थी। वो कहते हैं, तुम्हारा मतलब है मेडिसिनल पिल पे रिलाई करना? उनके लेवल पे ऐसी मेडिसिनल पिल जो कि 8th ईयर पे पहुंच चुकी है, बस उन्हीं से उनकी हेल्प हो सकती थी। जियान स्माइल करके पूछता है, ओल्ड मिस्टर याओ, क्या आपने ग्रीन फंगस पिल के बारे में सुना है? टियान जुनजी स्टार्टल्ड हो गए थे। वो कहते हैं, फंगस ग्रीन पिल? उनकी आंखों की फायरी हीट और भी डेंस हो जाती है। टियान जुनजी का चेहरा एक्साइटमेंट से भर गया था। वो कहते हैं, रूमर्स के हिसाब से जो भी इस ग्रीन फंगस पिल को कंज्यूम करता है उसकी पुरानी डिटीरिएट हुई स्ट्रेंथ वापस आ जाती है। लगता है टियान जुनजी के दिमाग में कई गलत फहमियां बैठी हुई हैं। जियान अपना सिर हिलाते हुए एक्सप्लेन करता है, हाँ, ग्रीन फंगस पिल सच में यूज में आती है, लेकिन इसके इफेक्ट्स जैसे आपने बताए हैं वैसे नहीं है। वो बस रूमर्स की बातें हैं। मेरी गेस के हिसाब से ओल्ड मिस्टर याओ, अगर आप इस ग्रीन फंगस पिल को लेते हो तो आपकी स्ट्रेंथ 3 स्टार दोजोंग पे लौट आएगी। टियान जुनजी डिसअपॉइंटेड
लिमिटेड नहीं होते, वो कहते हैं 3 स्टार दोजन ये भी सफिशिएंट है। 1 स्टार दोजन से 3 स्टार दोजन लेवल पे पहुंच जाना ये एक बहुत ही बड़ी लीप है। टियानजुनजी कहते हैं लेकिन एक ग्रीन फंगस पिल टियर 8 की मेडिसिनल पिल है, इसे रिफाइन करना बहुत ट्रबलसम होता है। किसी नॉर्मल टियर 8 के अल्केमिस्ट गुरु के लिए इसे रिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट होगा। जब टियानजुनजी के हेजिटेंट एक्सप्रेशन को जियान देखता है उसके चेहरे पे स्माइल आती है। वो कहता है आप इस मैटर को मेरे ऊपर छोड़ दो, ओल्ड मिस्टर याओ आपने मेरी काफी हेल्प करी है, अब मेरे पास आपके लिए कुछ करने का मौका है। और ये बात बिल्कुल सही भी थी। पिछले काफी समय से टियानजुनजी लगातार जियान की हेल्प करते आ रहे हैं। उस लावा वर्ल्ड में इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि अगर जियान टियानजुनजी की बॉडी को रिफाइन करने में हेल्प करता है, टियानजुनजी उसके साथ 1 साल तक रह के उसे गार्ड करेंगे। अब 1 साल का समय ऑलरेडी खत्म होने को आया है। अगर वो चाहता है कि दूसरी पार्टी उसके साथ रहे तो उसे उनकी हेल्प करनी होगी। और तो और मास्टर याओ को रेस्क्यू करने के लिए उसे हॉल ऑफ सोल जल्दी से जाना पड़ेगा। उस समय जियान की लाइनअप जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। टियानजुनजी की स्ट्रेंथ अगर राइज होती है उनके सक्सेस के चांसेस भी राइज होंगे। जियान की बात को सुनकर टियानजुनजी का मुंह वाइड हो गया था। जो उनके मुंह में कर्टियस शब्द आ रहे थे वो उन्हें दोबारा निगल लेते हैं। वो साय करते हुए कहते हैं इतने बड़े एहसान के लिए सिर्फ थैंक यू बोलना काफी नहीं है, मैं तुम्हारी इस हेल्प को हमेशा याद रखूंगा। जियान भी मुस्कान की चमकान के साथ बोलता है ठीक है, जैसे ही मुझे कुछ दिनों का रेस्ट मिलता है मैं ओल्ड मिस्टर याओ के लिए ग्रीन फंगस पिल को रिफाइन करने में लग जाऊंगा, क्योंकि बहुत जल्दी पिल टावर को हॉल ऑफ सोल की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये कह के जियान खड़े होकर अपने रूम की तरफ जाने लगा था। वो कहता है हम ऑलरेडी काफी लेट हो गए हैं, आप सभी को भी जल्दी रेस्ट करना चाहिए। अगर पिल टावर के पास कोई न्यूज आती है तो प्लीज मुझे जानकारी देना, हो सकता है मुझे कुछ दिनों की रिट्रीट पे जाना पड़े। ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी के दोनों नॉड करते हैं। बस जियाई कुछ बड़बड़ा रही थी। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक रूम। अभी वार्म लाइट के नीचे जियान बैठा हुआ था। हाथ को क्लेंच करने के बाद एक स्क्रोल अपीयर होता है। ये गॉड सील स्किल्स की बाकी की 3 स्किल्स हैं जिन्हें जाने से पहले जूनर ने जियान के पास छोड़ा था। जियान अंदर से जानता था कि गॉड सील स्किल क्या बवाल टेक्निक है। वैसे इसका ग्रेड भी डी क्लास हाई लेवल का था। अगर हम इस 2 टेक्निक के अंदर की हर एक सील को भी सेपरेट कर दें तब भी उनमें से हर एक सील किसी ऑर्डिनरी डी क्लास हाई लेवल की टेक्निक से कंपेयर नहीं करी जा सकती। जैसे ही 5 सील एक दूसरे पे स्टैक होंगी इसकी पावर टियान क्लास को जाके छुएगी। अगर ये 2 स्किल गोकुलन की मेन टेक्निक्स में से एक बन पाई है तो फिर इसका नाम सिर्फ खाली खाली नहीं है। गॉड सील स्किल को 5 स्किल्स में डिवाइड करा गया है, लेकिन जियान ने तो बस शुरुआती दोनों सील्स को लर्न किया था। इससे पहले उन दोनों सील्स की पावर जियान के लिए काफी थी, लेकिन जैसे जैसे जियान का सामना और भी पावरफुल एक्सपर्ट से होता जा रहा है ओपन माउंटेन सील और सी फ्लिपिंग सील अपने इफेक्ट्स को नहीं दिखा पा रही। इस वजह से इससे पहले जियान मास्टर याओ को रेस्क्यू करने के लिए जाए उसे बाकी की गॉड सील स्किल्स को लर्न करना होगा। ऐसा होने से जियान के पास एक्स्ट्रा टैक्टिक्स बचेंगी। जियान के हाथ में जिस स्क्रोल को जुंदर ने छोड़ा था उसमें बाकी के तीनों सील्स के ट्रेनिंग मेथड्स थे, जो कि होती है ओवर बियरिंग लैंड सील, स्काई बरिंग सील और लास्ट है एंशिएंट गॉड सील। जियान की करंट स्ट्रेंथ को देखते हुए ऐसा लगता है वो ओवर टर्निंग लैंड सील को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएगा। वहीं पे स्काई बरिंग सील को प्रैक्टिस करने में उसकी बैंड बज सकती है। और वहीं पे जियान फाइनल एंशिएंट गॉड सील को प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है तो फिर उसका तो सवाल ही नहीं उठता। स्क्रोल में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके मुताबिक इवन गूगलन में भी लास्ट सील को बहुत ही कम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। इससे ये रियलाइज किया जा सकता है कि ये लास्ट एंशिएंट गॉड सील प्रैक्टिस करने में कितनी ज्यादा डिफिकल्ट है। अच्छी बात है कि जियान बहुत ज्यादा लालची नहीं था। वो जानता था कि एक ही बार में सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। अगर वो सिर्फ स्काई बरिंग सील और ओवर टर्निंग सील को भी प्रैक्टिस कर पाता है तब भी उसकी स्ट्रेंथ में 4 चांद लग जाएंगे। फाइनली जियान अब डिसाइड कर लेता है। स्क्रोल के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी वो जियान के दिमाग में रिकॉर्ड हो जाती है। ऐसा करने पे जियान की आंखें हो गई थी बंद और उसके हाथ फॉर्म करने लगते हैं कुछ अनफेमिलियर और कॉम्प्लिकेटेड हैंड सील्स को। गॉड सील स्किल का लेवल काफी हाई है। इसे गूगलन की एक प्रोफाउंड 2 टेक्निक कंसिडर करा जा सकता है। इसकी प्रैक्टिस करने की डिफिकल्टी काफी खतरनाक है। अच्छी बात है कि अब जियान कोई नौसिखिया नहीं रह गया। उसके पास पहली दोनों सील्स का एक्सपीरियंस था। अब भी जियान इन सील्स को इंस्टेंटली मास्टर तो नहीं कर सकता, लेकिन धीरे धीरे करके वो इनसे फैमिलियर होता जाएगा। टाइम आगे का शिफ्ट होता है। एक शांत से कमरे में एक यंग मैन बैठा हुआ था। उसके हाथ लगातार कॉम्प्लिकेटेड हैंड सील्स को बनाते हैं। जब उसके हाथों की सील्स चेंज होती हैं उनमें चुपचाप से रिपल्स फैलने लगती हैं। जब जियान गॉड सील स्किल को प्रैक्टिस कर रहा था 5 दिन बहुत जल्दी पास हो जाते हैं। इन 5 दिनों के दौरान जियान ने ओवर टर्निंग लैंड सील और स्काई बरिंग सील को कई बार यूज किया था। इस ट्रेनिंग में जहाँ पे जियान कुछ खाता पीता भी नहीं था वो पहली सील यानी कि ओवर टर्निंग लैंड सील से बहुत फैमिलियर हो जाता है। उसे स्काई बरिंग सील की एक झलक दिख गई थी। उसकी स्पीड को देखते हुए ऐसा लगता है कि जियान के लिए इन्हें मास्टर करना बस मैटर ऑफ टाइम की बात रह गई है। उसकी ये टायरलेस ट्रेनिंग 7 दिन तक चलती रही थी, लेकिन अचानक से इसे लिटिल फेरी डॉक्टर तोड़ देती है। जब जियान खुश हो रहा था कि पिल टावर ने मास्टर याओ की लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर ली है, लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है कि उसके दरवाजे को मुसीबत खटखटा रही है। लिटिल फेरी डॉक्टर की एक्सप्लेनेशन को सुन के जियान स्टार्टल्ड हो गया था। उसकी आंखों में एक डार्क चिल फ्लैश हुई थी। वो कहता है प्रोफाउंड जोन सेक,
ओशियन नोट करती है। वो कहती है और तो और इस बार कई लोग आए हैं। इस बार प्रोफाउंड जोन सेक्ट का वो लीडर अपने बेटे की जान के बदले में तुम्हारी जान लेना चाहता है। जियान के चेहरे पे कोई इमोशन नहीं आता। वो बेड से नीचे आके एक सॉफ्ट आवाज में कहता है चलो देखते हैं कि क्या उसके पास वो क्वालिफिकेशंस हैं। ये कहने के बाद जियान आगे आके रूम से बाहर आ गया था। दूसरी पार्टी उनके सर पे लात रखना चाहती है। अगर वो उनसे न मिलके पिल टावर में छिपा रहता है तो फिर पिल गैदरिंग के चैंपियन की अंडरवर्ल्ड में थू हो जाएगी। अब इन नमूनों को अपनी औकात दिखाने का समय आ गया है। खैर जियान ऐसा कैसे करेगा उसके लिए नॉट रियली सरप्राइजिंग, आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना होगा। और जो लोग फाइट के बहुत भूखे हैं, हाँ बिल्कुल उसमें तुम्हें फाइट दिखने वाली है। इस बार जो प्रोफाउंड जोन सेक्स से लोग आए हैं वो भी नॉर्मल नहीं है। अब एग्जैक्टली चक्कर क्या ये तो आगे की स्टोरी बताएगी। आप कमेंट्स में ये बताओ कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा है। देखो कई गोंचू लोग हैं जिनके दिमाग में एक बात क्लियर नहीं है, एक्चुअली मैं स्टोरी लिखने वाला मैं नहीं हूँ, तो फिर अगर कुछ चैप्टर्स बोरिंग भी होते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हें थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, फिर भी कभी कभी सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो पाती। तो फिर ये कहना कि तुमने स्टोरी को स्ट्रेच किया है या फिर ये बात इतनी फैलानी नहीं थी, वो एग्जैक्टली मेरे हाथ में तो है नहीं। मैं फोकस करता हूँ चैप्टर वाइज। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं पूरे चैप्टर को स्किप कर दूंगा। तो जिस तरीके से फाइट्स होती हैं उसी तरीके से अगर स्टोरी की अच्छे से प्रोग्रेस करवानी है तो किसी भी इवेंट की स्टार्टिंग काफी केयरफुली लिखनी होती है। यही रीजन होता है कि कई बार नाम या फिर बातें रिपीट होती हुई दिखाई देती हैं। वहाँ पे ऑथर एक्चुअली में ज्यादा डिटेलिंग की कोशिश करता है बट इन्फॉर्मेशन ना मिस हो इस वजह से मैं उसे पूरी तरीके से गायब नहीं करना चाहता। और फिर भी किसी को ज्यादा समझ रहे हो ना तो फिर आई गेस तुम इस ऑथर के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो। खैर जोक्स अपार्ट, जब तुम्हारा भाई पेशेंस रख के पूरी वीडियो को बना रहा है तो तुम थोड़ा पेशेंस तो रख ही सकते हो, वरना उस पार्ट को स्किप करने का तुम्हारे पास ऑप्शन तो रहता ही है ना। तो ये थे कुछ सवाल, आई गेस मैंने इनका सही से आंसर कर दिया है। अगर और भी क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज कमेंट्स में लिखना। हम इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 7500 लाइक्स का। अगर ये कंप्लीट होता है यू नो व्हाट विल हैपन, बिलीव मी और नॉट, इस वीडियो को प्रिपेयर करने में 5 से 6 घंटे लगे हैं। तो फिर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उस लाल बटन को दबा के हमारे हेल गार्डन फैमिली का पार्ट बन सकते हो। मैं उस चीज को काफी अप्रिशिएट करूंगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप हमारी मेंबरशिप को चेकआउट करके हमें पर्सनली सपोर्ट कर सकते हो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। वैसे आपको लेफ्ट साइड में पिछला एपिसोड शो हो रहा होगा, अगर आपने उसे मिस कर दिया है तो अभी वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। राइट में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड। अंटिल देन टाटा बाय बाय।